अरे ये भजन गा रहे हैं, कैसे अपनी इंद्रियों के दास हम लोग बन जाते हैं और भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, गलत काम कर जाते हैं। अपने ऊंचे पद से टूट पाप में घिर गया नरक ही था भाग्य मेरा, ऐसा परिणाम पर अनजाने जप लिया मैंने आपका पावन दूत भेज कर आपने प्रभु मुझ पतित को बचाया, कैसी असीम दया आपकी, जीवन आप लोग क्या चाहते हैं? आपके जीवन में कौन सी पार्टी है? यमराज के दूत आए या भगवान के दूत आए? भगवान के दूत। पीछे वाले भगवान के दूत। भगवान के दूत आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। देखिए अजामिल का तो इनको रोना पड़ा, लेकिन आप लोग रोना नहीं पड़ेगा अगर अभी से भगवान का नाम जप करेंगे, ठीक? अजामिल ने दृढ़ निश्चय के साथ भौतिक जीवन की आसक्ति को त्याग दिया। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में आध्यात्मिक साधना करने के लिए वो तुरंत हरिद्वार चला गया। कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा सैंपल है हम लोग का। हे प्रभु, अब तक हम ये मानते थे कि आप ही हमारे परम स्वामी और सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जिनका अधिकार देवताओं पर भी है। परंतु जब हम आपके आदेश से उस पापी अजामिल को ले जा रहे थे, तभी सिद्धलोक से आए 4 अत्यंत सुंदर। पापी की परिभाषा आप लोग समझना चाहेंगे क्या है? सौम्य सीधी एक बात है, जो भगवान का नाम जब नहीं करता शास्त्र के हिसाब से, वो चाहे कोई भी हो, XYZ, सब भुलाई के पाठ। ना माम दुष्कृष्णो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया आप रहित ज्ञाना अक्षरम भावम आश्रिता। यदि सिंपल भाषा समझ जाइए, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, उनके आदेश का पालन नहीं करता, हम सब लोग उसी। और हम लोगों ने पहले आज से बहुत सारा पाप किया, अभी भी हो जाता है। आप पैदल चलते हैं तो चीटी उठी तो बहुत मर जाती है। भोजन करते हैं उसमें बहुत सारा बनाते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। तो हम पाप ना करें, उसके लिए क्या करना होगा? पापी ना बने, इसके लिए क्या करना होगा? भगवान का आश्रय लेना होगा, उनके नाम का जप, भक्ति, जो भी विधियां हैं उसकी सेवा करने का, विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग भी सोचते हम लोग बहुत ईमानदार हैं, वास्तव में ईमानदार नहीं है कोई। ईमानदार तब है जब वो भगवान की
बात को मानेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को नमस्कार प्रणाम उनके आदेश के अनुसार चलेगा। और अद्भुत पुरुष वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन रस्सियों को काट दिया जिनसे हमने उसे बांध रखा था। हे प्रभु, इस संसार में कितने शासक या न्यायाधीश हैं। यदि अनेक न्यायाधीश अलग अलग दंड और पुरस्कार दें तो उनके निर्णय एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तब दंड एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या किसी व्यक्ति को एक ही समय दंड और पुरस्कार दोनों मिलने लगेंगे। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, वैसे ही वे तेजस्वी पुरुष वहां आ गए और हमें रोक दिया। हे प्रभु, कृपया बताइए कि वे कौन हैं। यदि आप समझते हैं कि हम इसे जानने योग्य हैं तो कृपया उनकी पहचान हमें बताइए। नारायण मेरे परम प्रभु है। वे केवल मेरे ही नहीं बल्कि सभी देवताओं और संपूर्ण सृष्टि के भी प्रभु है। जैसे बैल को नाक में डाली हुई रस्सी से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही वे पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। समझ गए हेमराज जी है बता रहे, हम लोग कुछ भी स्वतंत्र नहीं, ऐसा लगता खाली स्वतंत्र है। बाद में कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया हमारे जीवन में। इसलिए सबके जो मालिक हैं कौन है? कृष्ण। नारायण भगवान उन्हीं का नाम है विस्तार चतुर्भुज में, ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। महान देवता और ऋषि मुनि भी उनकी लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं और उनके दूत विष्णु दूत उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि मेरे अधिकार क्षेत्र से भी। स्वयंभू नारदः शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयास्किर्वयम् ब्रह्मा नारद शिव चतुर्कुमार कपिल मुनि स्वयंभुव मनु प्रहलाद महाराज जनक महाराज पितामह भीष्म बलि महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं, हम ही धर्म के वास्तविक सिद्धांत को जानते हैं। इस धर्म का सार ये भी जानना पड़ेगा, धर्म ऐसा अपने मन से नहीं कढ़ा जाता है। ये 12 महाजन हैं, इनके संपर्क जिसको परंपरा उनसे जो टच होकर के आता है वही ज्ञान शुद्ध होता है। उसी ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा अपना मनमानी नहीं। जिसको नींद आ रही आँख खोलिए, सोइए मत। मैं अर्थात भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पण। भक्ति क्या है? भगवान के ऊपर प्रेम पूर्वक समर्पण होना। वो कैसे भक्ति शुरू होती है? धर्म का सबसे श्रेष्ठ आचरण है भगवान की भक्ति, जिसकी शुरुआत उनके पवित्र नाम के जप से होती है। पवित्र नाम के जप से होती है। कितने लोग जप करते हैं? ये हमारे भक्त मंडली उठाए हाथ जप करे वाले। चलो ठीक बात, नए लोग जो जप नहीं करें आज से सीख जाए। आज उनके लिए गुडलक क्या बोलते हैं, गोल्डन सुनहरा एक अवसर है। आपको ये भगवान के नाम की महिमा सुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ है कि अगर भगवान का नाम लेंगे, यही भक्ति की कलयुग की जो शुरू होने का है और पराकाष्ठा, मतलब इसको ही हमें पालन करना है। भगवान के पवित्र नाम की कितनी महान शक्ति है। अजामिल बहुत पापी था, फिर भी जब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया, उसी क्षण वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। हे मेरे सेवकों, उन भक्तों के पास मत जाना जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर दिया है। उनकी महिमा का गान देवता और सिद्ध लोक के निवासी भी करते हैं। उनके पास जाने का साहस भी मत करना, क्योंकि वे सदा भगवान के गदा द्वारा संरक्षित रहते हैं। भगवान ब्रह्मा, मैं स्वयं और यहाँ तक कि काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। हे मेरे सेवकों, मेरे पास केवल उन्हीं पापी लोगों को लाना जो अपनी जीवा से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करते। देखो हमने क्या कहा था, बताया था ना, पापी पाप मतलब पापी ऐसा किसी पे यहाँ नहीं कह रहा हूँ। पापी कौन है? जो लोग भगवान का नाम का जप नहीं करते। ये भागवत में लिखा, ये बता रहे जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिसका जिह्वा पे कृष्ण का नाम नहीं आता, चेतान समृद्ध चरणारविंदम, जो अपने हृदय में भगवान कृष्ण के चरणों का एक बार भी स्मरण नहीं करते। कृष्णाय नो नमते शिरः एकदापि, जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, ऐसे धूर्तों और मूर्खों को पकड़ के ले आना बराबर। देखो भी बताएंगे क्या करेंगे। मूर्खों को मेरे पास लाओ, जो भगवान को भूलकर
इस भौतिक संसार के भोगों में लगे रहते हैं, हम उन सबको दंड देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जय हो। मिश्रा जी सावधान हो जाइए। हे प्रभु नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। अज्ञानवश मेरे सेवकों ने माफी मांग रहे हैं महाराज जी। अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान इतने कृपालु है, कितना भी जीवन में आदमी कुछ भी पाप कुछ भी गिर गया हो, लेकिन एक बार जब आके समर्पण होने का मतलब है अब पाप नहीं करूंगा, तुरंत भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कौन ऐसा दयालु होगा बताइए। आज आमिर अपनी तैयारी के लिए हरिद्वार चल पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? मानव जीवन किस लिए मिला था? आत्मज्ञान क्या है? आत्मा और भगवान का साथ जो जीव का संबंध है उसको समझना और उसको जागृत करना, यही लक्ष्य है। बैठ जाइए। जब हम लोग भक्ति करेंगे, ऐसे शरीर जब छोड़ेंगे तो हमको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। यहाँ पे भी ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन वो तुरंत भगवान का जैसे स्वरूप है वैसा शरीर। हर भगवान नहीं हो जाते हम, लेकिन ऐसा सुंदर शरीर है भगवत धाम का। जैसे भगवान के पास में आएंगे आप चले। देखिए कैसे सम्मान पूर्वक ले जा रहे हैं। यमराज के तो सम्मान पूर्वक नहीं ले जाएंगे हैं? जब भगवान के नाम का आश्रय देवता लोग हैं, अलग अलग स्वर्ग से जाते, वैकुंठ लोग सबसे ऊपर है, वहाँ स्वागत करते हुए बीच में लोग स्वागत कर रहे हैं, जा रहे हैं लेके भगवान के पास। एक लोक ये है, दूसरा लोक जो वैकुंठ जगत है, जहाँ पे शाश्वत इनमें जो आप स्वरूप भगवान के पार्षदों का देख रहे हैं, ऐसे हम भगवान के धाम में वहाँ पे भगवान साथ खेलते कूदते आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अब आपको क्या करना है? इस 50-60 साल का कौन सा पंचायत शुरू हुई? अच्छा, हम पंचायत बंद कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिए, फिर बताइए। फिर अच्छा चालू करूँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंचन माता जी तो सखी लोग हैं थोड़ा। तो आप लोग देखिए, कोई बात नहीं है, आप लोग देखिए, ऐसे आप हम तैयारी कर सकते हैं, इस जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की गंधराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की।
एक और 9 मिनट